हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पीटी के एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 3 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 301 से। तो नए व्यवसाय शुरू करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। बताइए 301 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। टिक कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है डैश अमृतसर लखनऊ, दिल्ली खजुराहो, अयोध्या दिल्ली, वृंदावन अयोध्या। तो 302 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, दिल्ली खजुराहो। क्या हो जाएगा? दिल्ली खजुराहो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई? बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। किस देश ने कोविड-19 सीमा नियंत्रण में छूट देने के लिए मंजूरी दी है? चीन, जापान, रूस या फिर यूक्रेन? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जापान। ऑप्शन नंबर बी जापान। निम्न में से किस राज्य में वागामोन में कारवां पार्क बनाया गया है? बताइए किस राज्य में वागामो में कारवां पार्क बनाया गया है? तो ऑप्शन दिया गया केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो 305 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा ए जो है केरल। क्या हो जाएगा? केरल इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस कंपनी को भारत का सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है? कोल इंडिया, पार्ले जी, पेप्सी इंडिया, फेसबुक इंडिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर ए कोल इंडिया। किसको दिया गया है ये? कोल इंडिया इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश के साथ पूर्वी ब्रिज 6 वायु नामक अभ्यास शुरू किया है? बताइए पूर्वी ब्रिज वायु नामक युद्ध किसके साथ शुरू किया? पाकिस्तान, चीन या फिर ओमान या जापान? तो 307 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ओमान। तो पूर्वी ब्रिज 6 वायु नामक अभ्यास शुरू किया है भारत ने ओमान के साथ। भारत के पहले जल सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, केरला या फिर तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? एमा टेरहो, सियांगू मिन यूं, सारा वाकर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, एमा टेरहो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या जाए? करेक्ट आंसर हो जाए। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश इज द राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फरवरी 2022 में किस राज्य ने अपना 2022-23 बजट पेश किया है? उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राजस्थान। क्या हो जाएगा यहाँ पे? राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान या फिर अक्षय कुमार? इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी है, शाहरुख खान। किसको बनाया है? शाहरुख खान को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IBM भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र को कहाँ स्थापित करेगा? नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर लखनऊ? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर के लिए नामित हुई है? पुष्पा, राइटिंग विथ फायर, शेरशाह या 83? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट विथ फायर। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 315 पे। ठीक है दोस्तों, चलिए। भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने 50,000 टन गेहूं को पहले किस देश में भेजी है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भूटान? तो 315 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान को भेजी। किसको भेजी है? अफगानिस्तान को। फरवरी 2022 में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन किया है किसने? बताइए। अनूप जलोटा, उषा उत्पू, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतामढ़ी? तो 316 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए किसने किया है? अनूप जलोट। किसने? अनूप जलोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु
या फिर केरल। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए फ्रांस, भारत, कनाडा या फिर ब्रिटेन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का देखें तो राइट ऑप्शन नंबर सी कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का कौन सा एयरपोर्ट लगातार 8 साल से भी सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना? बताइए विश्व का कौन सा एयरपोर्ट लगातार 8 साल से भी सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है? बताइए 319 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दुबई एयरपोर्ट। क्या हो जाएगा? दुबई एयरपोर्ट। महात्मा गांधी NREGA नरेगा के लिए लोकपाल नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर या फिर अमित सिंह। तो 320 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? चीन, जापान, अमेरिका, भारत। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जापान। क्या हो जाएगा? जापान। अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? बताइए माली, रूस, आर्मेनिया या फिर भारत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, रूस। क्या हो जाएगा? रूस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? कौन सी मूवी है? बिफोर आई डाई जो है डॉक्यूमेंट्री है, इसको अवार्ड कहाँ मिला है? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तराखंड। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर नोएडा। तो 324 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? संजय कुमार, संजय मल्होत्रा, चेतन घाटे या फिर राजीव शुक्ला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राजीव शुक्ला। किसको किया गया है? राजीव शुक्ला को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो 325 का है संजय मल्होत्रा। कौन जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी जो है संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। सॉरी गलती हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 326। तो 326 देखते हैं। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने की? पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, मनसुख मांडविया, अमित सिंह। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जितेंद्र सिंह। कौन है? जितेंद्र सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संस्थान के द्वारा दुनिया का सबसे छोटा बियरेबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया गया है? IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT दिल्ली या फिर IIT रुड़की। तो 327 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? IIT दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। D2H ने फरवरी 2022 में किसे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बताइए राहुल चौधरी, ऋषभ पंत, विराट कोहली या फिर MS धोनी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय ने जो है सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान चालू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत का स्थान क्या रहा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है 43। क्या हो जाएगा? 43। हाल ही में ऑपरेशन गंगा के तहत किस देश से 219 भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची है? रूस, यूक्रेन, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन। क्या हो जाएगा? यूक्रेन इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऐसे इसके लेखक कौन है? उमा दास गुप्ता, पृथ्वीराज चौहान, आकाश बनर्जी या फिर आकाश ओबराय। तो 32 का देखा जाए ऑप्शन नंबर 332 का तो ऑप्शन नंबर ए क्या है ना? ऑप्शन नंबर ए उमा दास गुप्ता। कौन है? उमा दास गुप्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 33 में। निम्न में से किसे हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये इमरान खान, नवाज शरीफ, बिल गेट्स या फिर बराक ओबामा।
तो अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिल गेट। कौन है? बिल गेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस कंपनी को भारत का सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है? टाटा, महिंद्रा, कोल इंडिया या फिर रिलायंस? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट, कोल इंडिया। क्या हो जाएगा? कोल इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर देखा जाए असम। क्या है? असम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभ्यास धर्म गार्डियन 2022 भारत का किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? रूस, जापान, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान? तो देखा जाए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जापान। क्या हो जाएगा? जापान। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय सिंह, विनय ठाकुर देव, व्रत नायक या अभिषेक सिंह? तो बताइए 337 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, अभिषेक सिंह। कौन है हमारे? अभिषेक सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक में शीर्ष पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन या फिर जर्मनी? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा है? बताइए बताइए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? कोई नहीं, कांस्य, स्वर्ण या फिर रजत? तो 339 का अगर देखा जाए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। कौन जाता है? स्वर्ण। भारत रेलवे के लिए किस राज्य ने बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है? तो बताइए भारत रेलवे के लिए किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन पे। फरवरी 2022 को स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड की आयोजन कहाँ किया गया है? वाशिंगटन DC, कैलिफोर्निया, लंदन या फिर पेरिस? तो 341 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंगापुर में आयोजित वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 5, 4, 6 या फिर 7? तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी, 6। कितने? 6। कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है? जेवर इंटरनेशनल अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी, कोचिन। क्या हो जाएगा? कोचिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फरवरी 2022 में किसे सेबी की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए 344 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधवीपुरी बुच। किसको चुना गया है? माधवीपुरी बुच सेबी की नई अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। फरवरी 2022 में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की शुरुआत किसने की है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 345 का। तो इसका राइट आंसर देखा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31वें दक्षिण एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या? 346 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, चेन्नई। क्या है? चेन्नई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PNB हाउसिंग ने किस राज्य में वाटरशेड विकास योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो 348 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस के द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया है? निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, उमा भारती या फिर मीनाक्षी लेखी? तो 349 का आंसर देखा जाए राइट तो ऑप्शन नंबर बी, स्मृति ईरानी। क्या हो जाएगा? स्मृति ईरानी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, 34350 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत का स्थान कौन सा है?
100, 110, 120 या फिर 108। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी 120। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्यूचर जेनराली ने किस पालतू जानवर के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की? बिल्ली, गाय, भैंस या फिर कुत्ता? तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन कुत्ता। यस राज फिल्म के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 352 का। इसका देखा जाए ऑप्शन नंबर बी अक्षय विधानी। कौन है? अक्षय विधानी। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ आयोजित की है? नई दिल्ली, आगरा, देहरादून या फिर शिमला? तो ये 352 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आगरा। क्या हो जाएगा? आगरा। महाशिवरात्रि समारोह में कहाँ 21 लाख दीपक जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, उज्जैन या फिर वाराणसी? तो 354 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी उज्जैन का है, उज्जैन। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी। 35 चलते हैं। नाइट रैंक द्वारा जारी रैंकिंग में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्च 2022 में क्रिकेट के दिग्गज शेन वार्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो ये किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। किसके थे? ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने 2022-23 का बजट पेश किया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। कौन था? हिमाचल प्रदेश। जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव ओबराय, संजीव कपूर, संजीव बनर्जी, संजीव मल्होत्रा? तो 358 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी संजीव कपूर। कौन है? संजीव कपूर। 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेल में किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई है? रूस, बेलारूस, यूक्रेन? ए और बी दोनों? तो 359 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए और बी दोनों पर, मतलब रूस और बेलारूस दोनों के खिलाड़ियों पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर नई दिल्ली? तो इसका सही उत्तर देखा जाए नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। मार्च 2022 में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? गुलमर्ग, शिमला, अनंतनाग या फिर लेह? तो 361 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए गुलमर्ग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ, ढाका, काठमांडू या फिर बीजिंग? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ढाका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? ढाका। चलते अपने क्वेश्चन पे अगले। हाल ही में सागर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत, नरोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला, नरेंद्र सिंह तोमर? तो बताइए 363 का राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कलाम अहमद, जुनैद कलाम अहमद, फैसल चौधरी, डेविड? तो 364 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जुनैद कलाम अहमद। कौन है? जुनैद कलाम अहमद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, सिरसा, कानपुर, लखनऊ? तो कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कानपुर। चलते अगले क्वेश्चन पे। हंसा एनजी ने भारत के सबसे उन्नत फ्लाइंग ट्रेनर का ट्रायल कहाँ पूरा किया है? केरल, पुदुचेरी, गोवा या फिर कर्नाटक? तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? पुदुचेरी। चलते हैं क्वेश्चन पे। एसबीआई ने किसे उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? नितिन चुघ, विशाल अग्निहोत्री, नितिन शर्मा, केशव द्विवेदी? 367 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नितिन चुघ। कौन है? नितिन चुघ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर ओझा, समीरन गुप्ता, केशव अग्रवाल या फिर तृप्ति बनर्जी? तो 368 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, समीरन गुप्ता। क्या हो जाएगा? समीरन गुप्ता। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे 369 पे।
तो देखते हैं 369 क्या है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर मार्च 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी या फिर कृति सेनन। तो बताइए 369 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा? तो 369 क्या हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा? विद्या बालन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? विद्या बालन। हाल ही में किस कंपनी द्वारा ईवी ब्रांड विजन शुरू किया गया है? होंडा, हीरो मोटर्स, सुजुकी या फिर बजाज। तो 370 का राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हीरो मोटर्स। क्या है? हीरो मोटर्स। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत प्रशांत शहर स्वास्थ्य विनियम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव। तो 371 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी राजनाथ। कौन है? राजनाथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाला पहली महिला बन गई? मिताली राज, झूलन गोस्वामी, सारा अली या फिर पूजा शर्मा। तो 372 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मिताली राज। क्या हो जाएंगी? मिताली राज। हाल ही में लॉन्च द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप निम्न में से किस की बायोग्राफी है? बप्पी लहरी, मिक्का सिंह, उषा उत्थुप, एडी नागर। तो ये तो 373 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी उषा उत्थुप। किसके हैं? उषा की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? उस्ताद अमजद अली खान, गुलाब नबी आज़ाद, गुलजार कुमार बिस्वास। तो 374 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उस्ताद अमजद अली। कौन है? उस्ताद अमजद अली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 375 मार्च 2022 में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? लता मंगेशकर, इला लोध, खुशी कुमारी, उषा राणा। तो 375 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इला लोध। कौन है? इला लोध। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्षवें स्थान पर है? तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब या फिर राजस्थान। तो 376 का राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? और अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जिसका यहाँ पे यही करेक्ट है, एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। चलते अगले क्वेश्चन पे। गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? यूपीआई 13 पे, यूपीआई 199 पे, यूपीआई 123 पे, यूपीआई 1332 पे। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा बताइए? 378 का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यूपीआई 123 पे इस करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सामर्थ्य 2022 उद्यमिता प्रोत्साहन सामर्थ्य 2022 उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? नारायण राणे, अश्विनी वैष्णव, अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए नारायण राणे। कौन है? ऑप्शन नंबर ए नारायण राणे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने टोही उपग्रह प्रणालियों को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यूक्रेन, उत्तर कोरिया, रूस या फिर बेलारूस। तो इसका राइट आंसर देखा है ऑप्शन नंबर बी उत्तर कोरिया। क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। डोनेट ए पेंशन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? श्रम मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय। तो 381 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए श्रम मंत्रालय। क्या हो जाएगा? श्रम मंत्रालय। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मधुल वन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। तो 382 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तमिलनाडु इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत में ट्विटर के लिए नीति निर्धारित करने वाले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुरेखा चौहान, लक्ष्मी अग्रवाल, समरन गुप्ता या फिर दिव्या दुबे। तो 383 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी समरन गुप्ता। किसको चुना गया है? समरन गुप्ता। किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है?
ईरान, पाकिस्तान, इराक या फिर इजराइल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 384 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ईरान, क्या हो जाएगा, ईरान। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 385, हाल ही में 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। मयूरिका वर्मा, रानी यादव, अंजू कुमारी, आरुषि वर्मा। तो बताइए 385 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आरुषि वर्मा। कौन है, आरुषि वर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मार्च 2022 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ किया गया है। लखनऊ, नई दिल्ली, वैशाली, आनंद विहार। तो ये 386 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की। छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली। तो बताइए 387 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मार्च 2022 में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी अश्वनी भाटिया। कौन है, अश्वनी भाटिया, ऑप्शन नंबर बी। किस खिलाड़ी ने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट लेने के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विनी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी। तो 389 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रविचंद्र अश्विन इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह किस राज्य में स्थापित है। झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी बिहार, क्या हो जाएगा, बिहार। कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कपिल रेड्डी, अर्जुन रंगा, सतीश रंगा, अभिनव चौबे। तो 391 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, अर्जुन रंगा, क्या हो जाएगा, अर्जुन रंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो 392 का राइट आंसर देखा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। रविचंद्र अश्विन, एस श्रीसंत, हरभजन सिंह या फिर विराट कोहली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी श्रीसंत। कौन है, श्रीसंत। राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष मार्च 2022 में किसे नियुक्त किया गया है। विशाल अग्निहोत्री, अजय शर्मा, अजय भूषण पांडे, आलोकनाथ त्रिपाठी। तो 394 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अजय भूषण, क्या हो जाएंगे, अजय भूषण, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का सफलतापूर्वक शुरुआत किस राज्य में की गई। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो 395 का राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर ए झारखंड, क्या हो जाएगा, झारखंड। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की जाएगी। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो 396 का राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट ऑप्शन, बिहार, क्या हो जाएगा, बिहार। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनने जा रहा है डैश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर दिल्ली। तो बताइए भारत का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनने जा रहा है कौन सा। तो ये 397 का राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। हाल ही में किसे वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल किया गया। बताइए किसे हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। टाइगर वुड्स, पीटर यूबरोथ, डिक फेरिस या फिर पेट कोमस। तो बताइए 398 का बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए टाइगर वुड्स। कौन है, टाइगर वुड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैटिलन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उलुबेरिया, हंगरी, क्रोएशिया या फिर रोमानिया। तो 399 का देखा जाए राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पीटर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ हंगरी। कौन है ये, हंगरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देवाशीष पांडे, देव कुमार अग्निहोत्री, विशाल प्रकाश मल्होत्रा, आलोक मेहता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, देवाशीष पांडा। कौन है, देवाशीष पांडा। हाल ही में किस देश में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी
रखा गया है? चीन, अमेरिका, इजराइल या फिर मॉरिशस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डायरेक्टर बनी है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भूटान? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के बनी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रेणु भाटिया, केपी अरविंदन, अल्बर्ट बोर्ल, उमेश कुमार? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट बोर्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन क्या है? बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? नीना गुप्ता, नेविल सांघवी, मोहित जैन या फिर रोहित शर्मा? तो बताइए 404 का राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट, नेविल सांघवी। कौन है? नेविल सांघवी। यूपीआई और ऑटो पे शुरू करने वाले पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई? बताइए यूपीआई और ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई है? बीआई, एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन? 405 का अगर राइट आंसर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जियो। कौन है? जियो यूपीआई और ऑटो पे जो है पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। हाल ही में वर्ष 2021 की ऑक्सफोर्ड ने चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? बताइए हाल ही में वर्ष 2021 का ऑक्सफोर्ड ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? नॉलेज, लाइव, इम्यूनिटी या फिर एनाक्सिटी? तो 406 का राइट आंसर देखा ऑप्शन नंबर सी एनाक्सिटी। क्या हो जाएगा? एनाक्सिटी को जो है चुना है ऑक्सफोर्ड ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वनडे मैचों में भारत का सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर महेंद्र सिंह धोनी? तो 407 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 408। नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित की है? थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया या फिर चीन? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। चलते हैं क्वेश्चन पे 409। कैप्टन विक्रम बत्रा को की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर असम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 410 को ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ट्विटर। कौन किए हैं? ट्विटर। चलते अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 कब मनाया गया? 22 जनवरी, 23 जनवरी, तो 25 जनवरी या फिर 24 जनवरी? तो 411 का राइट आंसर देखा ऑप्शन नंबर डी जो है 24 जनवरी। कब मनाया गया? 24 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? अखिल कुमार, विनोद शर्मा, रोहित टंडन या फिर राहुल सिंह? तो बताइए 412 का राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विनोद शर्मा। क्या हो जाएगा? विनोद शर्मा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल खिताब किसने जीता है? साइना नेहवाल, अर्चना कुमार, पीवी सिंधु या फिर मालविका? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 413 का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? गिरिराज सिंह, समंत पात्रा, विनोदानंद झा, रंजन गोगोई? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी विनोदानंद झा इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 415। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से दिया गया है? नेपाल, जापान, बांग्लादेश या फिर स्वीडन? तो 415 का राइट आंसर देखा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जापान। क्या हो जाएगा? जापान। चलते अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या है? ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत, अतुल्य भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव? तो 416 का बताइए राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आज़ादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल बिपिन रावत अंडर ब्रिज कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा या फिर नई दिल्ली? तो 417 का अगर राइट आंसर देखा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लखनऊ आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम क्या है? लखनऊ लीग,
लखनऊ रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, लखनऊ रॉक सॉरी लखनऊ रॉक। तो 418 का अगर राइट आंसर देखा जाए तो बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लखनऊ सुपर जायंट। क्या ना है, लखनऊ सुपर जायंट लखनऊ APL टीम का आधिकारिक नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 419 ICC सर गॉरफील्ड फील्ड ट्रॉफी 2022 किसे दी गई है? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, शाहीन अफरीदी, पैट कॉमिंस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या 419 का। तो 419 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी, शाहीन अफरीदी। क्या हो जाएगा, शाहीन अफरीदी। चलते हैं उस क्वेश्चन पे। हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नाम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों, मतलब RC गंजू, अश्विनी भटनागर। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी जो है दोनों, RC गंजू और अश्विनी भटनागर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने वर्ष 2022 में कौन सावां गणतंत्र दिवस मनाया है? 70, 71, 72 या फिर 73? बताइए 421 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 73वां। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है 73वां। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने? बताइए 422 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, पुष्प कुमार जोशी। कौन है, पुष्प कुमार जोशी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो हमारे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 423 भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेदमी कहाँ शुरू की गई? बताइए तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेदमी कहाँ शुरू की गई है? पुणे, जयपुर, लखनऊ या फिर नोएडा? तो 423 को बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? गुजरात, लद्दाख, मेघालय या फिर त्रिपुरा? तो 424 को बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेघालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना है? श्रीलंका, भारत, सिंगापुर या फिर चीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भारत। क्या है, भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से ऑस्कर 2022 किस ऑस्कर 2022 के लिए किस फिल्म को नामित किया गया है? जय भीम, मरक्कार, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ए और बी दोनों? तो 426 का राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी, ए और दोनों, जय भीम और मरक्कार। ऑप्शन नंबर डी आप क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे पद्म विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? विराट कोहली, महेंद्र धोनी, नीरज चोपड़ा या फिर लवलीना? तो 427 का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नीरज चोपड़ा। कौन है, नीरज चोपड़ा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला राफेल पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह, शिवांगी शर्मा, शिवांगी मेहता, शिवांगी बनर्जी? तो इसका अगर देखा जाए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शिवांगी सिंह। क्या हो जाएंगी, शिवांगी सिंह। भारत सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में किस स्थान पे है? 100, 85, 90 या फिर 93? तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी 85। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले संगठन करने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किए जाएंगे? भारत, जापान, मालदीव या फिर चीन? तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी चीन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार कौन सा राज्य एनीमिया से सर्वाधिक पीड़ित है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम या फिर हिमाचल प्रदेश? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी असम। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। DTH टाटा स्काई का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो बताइए टाटा प्ले, टाटा बाय, टाटा तेज, टाटा वन? तो बताइए 433 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका देखा जाए ऑप्शन नंबर ए टाटा प्ले। क्या हो जाएगा, टाटा प्ले। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है 434। हाल ही में चीन, रूस और ईरान ने ओमान की खाड़ी में किस नाम से नौसैनिक अभ्यास किया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट, चिरू 2020। क्या है, सॉरी चिरू 2022। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार, विक्रम भट्ट, नरेंद्र कुमार या फिर सुब्री प्रसाद? बताइए 435 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो करेक्ट है, सुबीर प्रसाद। कौन है हमारी ये? सुबीर प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किए गए हैं? पंकज अडवाणी, विजय देवगन, बी कृष्ण, अनंत नागेश्वर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनंत नागेश्वर। कौन है? अनंत नागेश्वर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य में परशुराम कुंड का निर्माण किया गया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? बताइए 437 का राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किसने निधि 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो इसने कौन शुरू किया है? बताइए, ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश को IAEA की बाहरी लेख परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए 439 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए 439 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, भारत, जापान या फिर चीन? तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। झूलन गोस्वामी ने MRF टायर्स ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन सा स्थान पर है? पहले, तीसरे, चौथे या फिर दूसरे? तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी, दूसरे। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है दूसरे स्थान पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 72वीं, 80वीं, 84वीं या फिर 74वीं? तो 441 का अगर देखा जाए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है 74वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में कौन सा महिला एकल किसने जीता है? बताइए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल किसने जीता है? सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका, एशले बर्टी, फिर एना विथर? तो 442 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एशले बर्टी। तो एशले बर्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला समाचार केंद्र किया जाएगा डैश। दोस्तों आज तक हमारी क्लास यहीं तक है। अब इसको हम नेक्स्ट जो है अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपने मेरी पिछली क्लास ना देखी दोस्तों तो उसको जाके आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिए दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड चैनल दोस्तों।